शरीर एक खेत है और हम किसान हैं। पाप और पुण्य बीज हैं। जिस बीज की फसल लगाओगे उसी बीज की फसल काटोगे। बात कड़वी है मगर सच है। प्यारे सज्जनों, एक बार एक राजा ने अनेक विद्वान ज्योतिषियों को अपनी सभा में बुलाया और प्रश्न किया। मेरी जन्म पत्रिका के अनुसार मेरा राजा बनने का योग था और मैं राजा बना, लेकिन उसी घड़ी मुहूर्त में अनेक अन्य व्यक्तियों ने भी जन्म लिया होगा जो राजा नहीं बन सके। क्यों? इसका क्या कारण है? राजा के इस प्रश्न से सभी विद्वान और ज्योतिषी निरुत्तर हो गए। क्या जवाब दें कि एक ही घड़ी मुहूर्त में जन्म लेने पर भी सबके भाग्य अलग अलग क्यों हैं? सब सोच में पड़ गए। तभी एक अचानक वृद्ध ज्योतिषी खड़े हुए और बोले, महाराज की जय हो। आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ भला कौन दे सकता है? आप यहाँ से कुछ दूर घने जंगल में जाएं, तो वहाँ पर आपको एक महात्मा जी मिलेंगे। उनसे आपको उत्तर मिल सकता है। राजा की जिज्ञासा बढ़ी और वो घोर जंगल में गए। तो वहाँ जाकर उन्होंने देखा एक महात्मा जी आग के ढेर के पास बैठे हुए और गर्मा गर्म अंगार निकाल कर खाने में व्यस्त हैं। सहमे हुए राजा ने महात्मा जी से जैसे ही प्रश्न पूछा, महात्मा जी ने क्रोधित होकर के कहा कि तेरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए मेरे पास समय नहीं है। मैं भूख से पीड़ित हूँ। तेरे प्रश्न का उत्तर यहाँ से कुछ आगे पहाड़ियों के बीच एक महात्मा हैं, वे दे सकते हैं। राजा की जिज्ञासा और बढ़ गई। पुनः अंधकार और पहाड़ी मार्ग को पार कर बड़ी कठिनाई से राजा दूसरे महात्मा जी के पास पहुँचे। किंतु ये क्या, महात्मा को देखकर राजा हक्का बक्का रह गया। दृश्य ही कुछ ऐसा था। वे महात्मा अपने ही शरीर का मांस चिमटे से नोच नोच कर खा रहे थे। महात्मा को देखते ही राजा हक्के बक्के रह गए और महात्मा ने उन राजा को जैसे ही देखा तो डांटते हुए बोले कि मैं भूख से बेचैन हूँ, मेरे पास इतना समय नहीं है। आगे जाओ और पहाड़ियों के उस पार एक आदिवासी गांव में एक बालक जन्म लेने वाला है। वो कुछ ही देर तक जिंदा रहेगा। सूर्योदय से पूर्व वहाँ पहुँच जाओ तो वो बालक तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे सकता है। ये सुनकर के राजा बड़ा बेचैन हुआ। बड़ी अजब पहेली बन गया था मेरा प्रश्न। उत्सुकता प्रबल थी। कुछ भी हो, यहाँ तक पहुँच चुका हूँ तो वहाँ भी जाकर के देखता हूँ कि वहाँ क्या होता है। राजा पुनः कठिन मार्ग पार करके किसी तरह प्रातः होने से पहले ही उस गांव में पहुँच गया। गांव में पता किया तो उस दंपत्ति के घर अभी बालक जन्म लेने वाला ही था। तो जैसे ही राजा पहुंचा तो उस दंपत्ति ने नाल सहित बालक को राजा के सम्मुख उपस्थित कर दिया। राजा को देखते ही बालक ने हंसते हुए कहा, राजन, मेरे पास अभी समय नहीं है, किंतु आपका उत्तर मैं अवश्य दूंगा। तो मैं और दोनों महात्मा 7 जन्म पहले के चारों भाई थे। एक बार शिकार खेलते खेलते हम जंगल में भटक गए। 3 दिन तक भूखे प्यासे भटकते रहे। अचानक हम चारों भाइयों को आटे की एक पोटली मिली। जैसे तैसे हमने 4 रोटियां सेकी और अपनी अपनी रोटी लेकर खाने को बैठ गए। और तभी एक भूख प्यास से तड़पते हुए एक महात्मा जी वहाँ गए। अंगार खाने वाले भैया से उन्होंने कहा, बेटा, मैं 10 दिन से भूखा हूँ, अपनी रोटी में से कुछ हिस्सा मुझे भी दे दो। मुझ पर दया करो जिससे मेरा भी जीवन बच जाए। इस घोर जंगल से पार निकलने की मुझ में कुछ सामर्थ्य आ जाए। इतना सुनते ही भैया गुस्से में भड़क उठे और बोले,
मैं तुम्हें दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा, चलो भागो यहाँ से। वे महात्मा जी फिर मांस खाने वाले भैया के निकट आए, उससे भी अपनी बात कही, किंतु उस भैया ने भी महात्मा से गुस्से में आकर के कहा, बड़ी मुश्किल से प्राप्त ये रोटी मैं तुम्हें दे दूंगा तो क्या मैं अपना मांस नोच नोच कर खाऊंगा। भूख से लाचार वे महात्मा मेरे पास भी आए, मुझसे भी रोटी मांगी तथा दया करने को कहा, किंतु मैंने भी भूख से धैर्य खोकर कह दिया कि चलो आगे बढ़ो, मैं क्या भूखा मरूंगा। बालक बोला, अंतिम आशा लिए वो महात्मा हे राजन आपके पास आए, दया की याचना की और सुनते ही आपने उनकी दशा पर दया खाते हुए खुशी खुशी अपनी रोटी में से आधी रोटी आदर सहित उन महात्मा जी को दे दी। रोटी पाकर महात्मा बड़े खुश हुए और जाते हुए बोले, तुम्हारा भविष्य, तुम्हारे कर्म, तुम्हारा व्यवहार एक दिन अवश्य ही फलीभूत होगा। बालक ने कहा, इस प्रकार से हे राजन, उस घटना के आधार पर हम सब अपना अपना भोग भोग रहे हैं। धरती पर एक समय में अनेकों फूल खिलते हैं, किंतु सबके फल, रूप, गुण, आकार और स्वाद भिन्न भिन्न होते हैं। इतना कहकर वो बालक मर गया। राजा अपने महल में पहुंचा और माना कि शास्त्र भी 3 प्रकार के होते हैं, ज्योतिष शास्त्र, कर्तव्य शास्त्र और व्यवहार शास्त्र। एक ही मुहूर्त में अनेकों व्यक्ति जन्मते हैं, किंतु सब अपना अपना किया, दिया और लिया ही पाते हैं। जैसा भोग भोगना होगा वैसे ही बनेंगे योग, और जैसा योग होगा वैसा भोगना पड़ेगा भोग। बनावट, दिखावट और सजावट, इन्हीं के कारण होती है सारी गिरावट। प्यारे सज्जनों, जीव अपने मन को बस में क्यों नहीं कर पाता। संत मलुकदास जी चेतावनी देते हैं कि अज्ञानी लोग इंद्रियों के भोगों को सच्चे सुख का साधन समझते हैं और इसी भ्रम का शिकार रहते हैं। ये सुख तो क्षण भंगुर है और जीव की शक्ति का नाश करने का कारण बनता है। आप समझाते हैं कि जब तक जीव मन को बस में नहीं करता, ये इंद्रियों के भोगों और विषय विकारों से उपराम होकर प्रभु की भक्ति में नहीं लग सकता। संत बुल्ले शाह जी फरमाते हैं कि प्रभु मिलन के इच्छुक व्यक्ति को ये पता होना चाहिए कि वो प्रियतम स्वयं ही उसके अंदर बैठा, लेकिन अहम में फंसा हुआ जीव उसको देख नहीं पाता। जीव को उसके नाम का स्मरण करना चाहिए और रचना के प्रेम के स्थान पर रचनाकार से प्रेम करना चाहिए। मनुष्य के संकट का सबसे बड़ा कारण यह है कि वो भक्त बनने की बजाय भगवान बन के बैठा। अहंकार का त्याग करके ही मनुष्य इस संकट से मुक्त हो सकता है। जिसने स्मरण नहीं किया उसने कुछ नहीं किया, चाहे उसने लाखों ही दान पुण्य किए हों, ग्रंथ पढ़े हों, चाहे वो रोज सत्संग सुनता हो, पर भजन सुमरण के बिना सब व्यर्थ है। भजन सुमरण के बिना सतगुरु के रूहानी दर्शन कभी नहीं हो सकते। सच्ची तड़प से 15 मिनट भी की गई भक्ति कुछ दिनों तक की जाने वाली भक्ति से कहीं ज़्यादा बेहतर है आरज़ू मेरी करूँ मैं दीदार सतगुरु प्यारे का, नज़रों से सजदा कर लूँ दर अपने गुरु प्यारे का। हमेशा होती है इस दर पर रहमतों की बारिश, बख्शिश का खजाना है दर मेरे सतगुरु प्यारे का।